अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का चैप्टर नंबर 53 का भाग पढ़ेंगे 5। 4 भाग मैंने पढ़ा दिए हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम भाग नंबर 5। पार्ट का नाम है बीज और बुवाई। बीज और बुवाई। तो वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, तुम बता सकते हो। तुम बता सकते हो बीज क्या चीज़ है। बीज क्या चीज़ है। बीज दाने हैं। बीज दाने जो फूलों के अंदर होते हैं, जो फूलों के अंदर होते हैं, जिनके बोने से नया पौधा उगता है। जिनके बोने से नया पौधा उगता है। अच्छा, बुवाई किसे कहते हैं। अच्छा, बुवाई किसे कहते हैं। बीज को नरमी और बारीक मिट्टी में दबा देना बुवाई कहलाता है। बीज को नरम मिट्टी या बारीक मिट्टी में दबा देना उसको बुवाई कहते हैं। नंबर 2, बीज बोने के क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या तरीके हैं। बीज बोने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो इस तरह बोया जाता है कि तैयार खेत में बीज को हाथ से छिड़क दिया। एक तो इस तरह बोया जाता है कि तैयार खेत में बीज को हाथ से छेड़ दिया और हल चलाकर मिट्टी में दबा दिया इसको छिटवार बुवाई कहते हैं। इसको कैसे बुवाई कहते हैं। छिटवार बुवाई कहते हैं। मगर ज़्यादातर इस तरह बोते हैं कि तैयार खेत में एक आदमी तो हल चलाता है। तो इस तरह कहते हैं कि तैयार खेत में एक आदमी तो हल चलाता है, दूसरा आदमी हल के पीछे को नड़ में बीज डालता जाता है। दूसरा आदमी हल को बीज को नड़ में डालता जाता है। इसको कुंवार बुवाई कहते हैं। इसको कुंवार बुवाई या हल के पीछे बुवाई कहते हैं। नंबर 3, सबसे बेहतर तरीका ये है कि सीधी कतारों में बीज बोया। चाहे अव्वल हल चलाकर खेत में सीधी कोने बनाओ और बराबर दूसरे पर बीज को हाथ से डालते चले जाओ फिर सरावन चलाकर खेतों की मिट्टी बराबर करा दो। इससे कोलन की बुवाई कहते हैं। नाली हल से भी बीज खूब बोया जाता है। हल सवारी अदब भी औजार है। हल के सिवाय सवारी भी उसके सिवा और भी औजार हैं जिनसे बीज अच्छी तरह बो सकते हैं। बोने वाले को भी आराम मिलता है और बीज भी खराब नहीं होता। नंबर 4, याद रखो अच्छा बीज का पौधा भी अच्छा ही होता है। इसलिए खेत में अच्छा बीज चुन छांट
कर बोना चाहिए और बोना भी इस अंदाज में कि बीज बराबर पड़े। ऐसा न हो कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। अगर बीज बराबर न पड़ेगा तो पौधे कहीं खेत होंगे, कहीं छदरे। ये भी लिहाज रहे कि बीज यक्षण गहराई में दबाया जाए और बीजें वरना बीज आगे पीछे जमेंगे और इसी तरह आगे पीछे तक कर तैयार होंगे। इसी वीडियो में हम भाग नंबर 6 भी पढ़ेंगे। पाठ का नाम है खाद। नंबर 1, तुम जानते हो खाद किसको कहते हैं? जी हाँ, खाद पौधे की ग़िज़ा है जिसको जड़ें जमीन से लेती हैं। नंबर 2, ये बताओ खाद जो पौधे को जमीन से मिलता है उस हासिल में क्या पौधे इसकी खाद जमीन से अपनी हालत पर मिल सकती है जबकि वो पानी में खिली हुई है। फर्ज करो जमीन बिल्कुल नाहक हो जाए, तरी नाम को न रहे। जमीन बिल्कुल खुश्क हो जाए, पौधे की जमीन बिल्कुल खुश्क हो जाए, तरी नाम को न रहे तो पौधे की क्या कैफियत होगी? फिर तो सब पौधे सूख साख कर मर जाएंगे। बस पानी क्या है? गोया पौधों की खाद होती है। नंबर 3, क्या सब जमीनों में पौधे की खाद होती है? बेशक अच्छा जमीन भी हो तो ज़रूर होती है। इनको काबिल ज़राअत या खतारज़ ज़मीनें कहते हैं। इनको ज़मीनें और ज़राअत होती है उनको काबिल ज़राअत या खातार ज़मीनें कहते हैं, लेकिन बाज़ में नहीं भी होती। इनको नाकाबिल ज़राअत या औशर ज़मीनें कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नाकाबिल ज़मीन और औशर ज़मीन कहते हैं। नंबर 4, ज़मीन में खाद कहाँ से आती है? मरे हुए पौधों से इनके हिस्सों से जैसा तब्दील नहीं। इनके हिस्सों से जैसे पत्तियां हैं, जानवरों को गोबर और मैंगनी से मरे हुए जानवरों के सड़ने गलने से खाद जमीन में जमा होती रहती है। नंबर 5, ज़मीन में गड्ढी खोद देते हैं। फिर नबाती और हैवानी चीज़ें इनमें से भरकर बंद कर देते हैं और वो ज़मीनें सड़ गल कर आखिरकार खाद बन जाती हैं। इस खाद को हम खेतों में देते हैं। पत्तियों में खाद को बराबर फैलाते हैं। फिर हल से जोत कर मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये हमारी किताब पूरी हुई। इसके बाद हम उर्दू ज़बान की चौथी किताब पढ़ेंगे। ये उर्दू ज़बान की तीसरी किताब हमारी पूरी हो चुकी है।